अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिन्हें पुलिस जानवरों की तरह घसीट के ले जा रही है, वो ना तो कोई क्रिमिनल है ना ही कोई टेररिस्ट। वो सिर्फ एक बेटी का परिवार है जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा था एक एमएलए के खिलाफ जिसने इनकी बेटी का रेप किया था। इसके बावजूद भी ये देखो पुलिस इन्हें कैसे घसीट के ले जा रही है। ये है आज हमारे जुडिशियल सिस्टम की हालत, जहां हमारे देश में मर्डर्स खुलेआम हो रहे हैं, जहां रेपिस्ट भी बिना डरे सड़कों पे घूम रहे हैं, जहां करप्शन पीक पे है, जहां आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। ये है आज हमारे देश की रियल इमेज, ना कि वो जो टीवीओ में दिखाई जाती है। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हमारी जुडिशरी एक फेल्ड जुडिशरी बन चुकी है और साथ ही साथ कैसे हमारी कंट्री एक अनसेफ कंट्री बनती जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को मेंटेन करने के लिए या फिर कह दो सही से चलाने के लिए जुडिशरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो एंश्योर करती है कि कंट्री के सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स को फ्रीली एंजॉय कर पाए और साथ ही साथ लोगों को जस्टिस मिल सके। इसीलिए हमारे देश में भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि देश का ऐसा कोई हिस्सा ना बचे जहाँ लोगों को इनजस्टिस फेस करना पड़े। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद भी आज हमारा जुडिशियल सिस्टम डे बाय डे वीक होता जा रहा है। इसके पीछे 4 बड़े रीजन है। चलो इनकी एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है केस ब्लॉकेज। आज के टाइम पर इंडिया में जितने भी कोर्ट्स है उनमें टोटल 53 मिलियन केसेस पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि 5.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिनमें 1,80,000 तो केसेस ऐसे हैं जिनको 30 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है पेंडिंग पड़े हुए। और इन 53 मिलियन केसेस में से 47 मिलियन केसेस तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। अब तुम बताओ, जिस देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा हो, जिस देश के अंदर आए दिन हजारों क्राइम होते हो, उस देश की जुडिशरी की ये हालत है। और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग स्ट्रेटेजी पेपर, इन केसेस के ब्लॉकेज को हटाने में जुडिशरी को 324 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और ये बात नीति आयोग ने 2018 में बोली थी, जब सिर्फ 29 मिलियन केसेस पेंडिंग थे। लेकिन आज तो 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टाइम लग जाएगा जुडिशरी को इन केसेस का ब्लॉकेज हटाने में। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस। मे बी आज 53 मिलियन केसेस पेंडिंग नहीं होते अगर इंडिया के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जजेस अवेलेबल होते तो। क्योंकि आज इंडिया के अंदर सिर्फ 21,285 जजेस अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि आज हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे सिर्फ 15 जजेस अवेलेबल है। जिसको अगर मैं बाकी कंट्रीज से कंपेयर करूं तो यूएसए के अंदर 150 जजेस है हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, वहीं यूरोप के अंदर 220। जिससे तुम समझ सकते हो कि जजेस की कमी इंडियन जुडिशरी के लिए कितनी बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। जब इंडियन जुडिशरी को बनाया गया था, उसके रूल्स और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे, तब ये बात लिखी गई थी कि इंडियन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने डिसीजन खुद लेगी, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट जुडिशरी में इतना ज्यादा इंटरफेयर करने लगी है जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार इस रिपोर्ट को देखो जो सितंबर 2025 में आई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 47% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। और ये कोई लोकल मिनिस्टर्स नहीं है, ये लोग पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के मेंबर है जो हमारे लिए रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। और अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी वाइज परसेंटेज देखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये बात सिर्फ मिनिस्टर्स की नहीं है, क्योंकि इन्हीं मिनिस्टर्स के वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन जुडिशरी से बच निकलते हैं या फिर उनको जुडिशरी की तरफ से इनडायरेक्टली हेल्प मिल जाती है। जिसका रिसेंट एग्जांपल है अरावली हिल्स वाला केस, जो अगर गलती से इम्प्लीमेंट हो भी गया तो उससे सिर्फ बिजनेसमैन को ही फायदा होगा, ना कि आम जनता को। इसके बाद जो फोर्थ रीजन है वो है फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज। ये फेमस मीम तो आपने जरूर देखा होगा, तारीख। अब ये चीज इसलिए होती है क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम टाइम पे कोई केस सोल्व ही नहीं कर पाता, जिसका एक बड़ा रीजन है एविडेंसेस की कमी। क्योंकि आज हमारे देश में इन्वेस्टिगेशंस अथॉरिटी इतनी वीक हो गई है या फिर कह दो इतनी ढीली हो गई है कि वो कोर्ट को टाइम पे एविडेंसेस दे ही नहीं पाती, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर केस डिले पे डिले होता रहता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, जिसके अंदर 22,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन आज 40 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन वो केस आज भी पेंडिंग ही चल रहा है। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आज हमारे जुडिशियल सिस्टम की हालत दिन बाय दिन खराब होती जा रही है और देश के लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे जुडिशरी से कम होता जा रहा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज इंडिया में क्रिमिनल बेखौफ होके क्राइम कर रहा है और शायद करता भी रहेगा अगर जुडिशियल सिस्टम ने अपने आप को सुधारा नहीं तो। लेकिन अब यहाँ एक
सवाल उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सके। तो हाँ, तरीका तो है इसे सोल्व करने का, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट और जुडिशरी को मिलकर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशंस अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड बने। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना हो सके उतना कोर्ट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहे। और इसके अलावा ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे देश में कम से कम 100 जजेस तो अवेलेबल हो हर मिलियन पॉपुलेशन के लिए, ताकि किसी भी टाइप के केस को जल्दी और इफेक्टिवली सोल्व किया जा सके। क्योंकि किसी भी देश की एक जुडिशरी होती है जो इंश्योर करती है देश के एक आम सिटीजन की सेफ्टी को। अगर वही वीक हो गई तो हर एक सिटीजन अपने ही देश में अनसेफ फील करने लग जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जय हिंद।